वैसे तो शादी नए जोड़ों के लिए खुशियां लेकर आती है, लेकिन जब शादी में फेरों के टाइम कोई भूत प्रेत अगर दूल्हा दुल्हन से बंध जाए तो ये खुशियां बर्बादी में बदल जाती हैं। आपने भी सुना ही होगा कि शादी में फेरों के समय कोई भूत प्रेत दूल्हा दुल्हन से बंध गया, लेकिन ये होता कैसे? तो जिस वक्त दूल्हा और दुल्हन अपने जन्मांतर के साथ के लिए फेरे लेते हुए कस्में खा रहे होते हैं, उसी समय कोई नकारात्मक शक्ति भी उनमें से किसी एक को अपना मानकर उनके साथ जुड़ जाती है और उनसे विवाह कर लेती है। ऐसा लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। कहा जाता है कि होने वाली दुल्हन अगर बहुत तेज खुशबू वाला परफ्यूम लगा ले तो नकारात्मक शक्तियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि होने वाली दुल्हन को भूतों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा अगर दुल्हन खुले केश लेकर रात को किसी सुनसान रास्ते पर चली जाए तो भी भूत उसके पीछे लग सकते हैं। बुरी आत्माएं अक्सर खूबसूरत लड़कियों पर मोहित होकर उनसे लिपट जाती हैं, लेकिन खास बात तो ये है कि जब उस लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक भूत के उनके साथ होने का पता या लक्षण किसी को भी नजर नहीं आते हैं, लेकिन शादी होते ही भूत अपनी मौजूदगी के लक्षण दिखाने लग जाता है। शादी में हल्दी के फंक्शन के बाद तो दुल्हन का घर से बाहर निकलना पूरी तरह से बंद करवा दिया जाता है, जिसका कारण होता है दुल्हन को भूत प्रेतों से बचाना। इस समय नकारात्मक शक्तियाँ लड़कियों पर सबसे ज्यादा आकर्षित रहती हैं। फेरों में साथ बन जाने वाले भूत का मकसद उस विवाहित जोड़े के बीच दूरियां पैदा करके उनके रिश्तों को तोड़ने का होता है। वो बुरी आत्मा उन पति पत्नी को करीब नहीं आने देती हैं, उनके बीच लड़ाइयां झगड़ा करवाने लगती हैं, जिसकी वजह से उनके बीच संतान प्राप्ति की समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। इन सब में सबसे ज्यादा तकलीफ स्त्री को ही होती है, क्योंकि वो बुरी आत्मा उसे उसके पति के करीब तो नहीं जाने देती, लेकिन स्त्री को अक्सर अपने सपने में यही लगता है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नजदीकियां बना रहा है, जिस कारण स्त्री हमेशा उदास और बीमार रहने लगती है और उसके पति और ससुराल वालों को लगता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वैसे आपने ये तो जान लिया कि कैसे शादी के समय एक भूत फेरों में बंद कर उस विवाहित जोड़े का दाम्पत्य जीवन खराब कर सकता है, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी भी बड़े पंडित, पुजारी या बाबा के पास जाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बस आपको अपने कुल देवता की सच्चे मन से पूजा और आराधना करने की जरूरत होती है। इसके अलावा अपने घर में अखंड रामायण का पाठ भी करवाना चाहिए। इससे घर में मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा के लिए आपके घर से चली जाती हैं। लेकिन अब जानने वाली बात तो ये भी है कि आखिर आपको इस बात का पता कैसे चलेगा कि विवाहित जोड़े पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है या फिर उनकी जिंदगी में किसी वजह से दिक्कत आ रही है। इस बात का पता कई तरह के अपशगुनों से चल जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि शादी के समय अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। ये अचानक आई बारिश भी अपशगुन होने का ही इशारा है। कहा जाता है जिसकी शादी में इस तरह से अचानक ही बारिश आ जाती है उनके रिश्ते कभी मजबूत नहीं बन पाते हैं। ऐसे रिश्तों के टूटने की संभावना भी बनी रहती है। इसके अलावा अगर शादी से कुछ वक्त पहले अगर आपके शरीर के किसी हिस्से पर कोई बर्तन गिर जाए और उसकी वजह से आपके शरीर पर लाल या नीला रंग का निशान पड़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि इस शादी में आपको तरह तरह की समस्याएं आने वाली हैं। साथ ही इस शादी में तलाक के होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बटन आपके पैर के नाखून पर गिरे और उसके बाद नाखून पर लाल, नीला या फिर काला निशान पड़ जाए तो ये एक अत्यंत बुरा अपशगुन है। ये इस बात का संकेत है कि होने वाली शादी में आपका जीवन कठिनता से भरा रहेगा, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अच्छी बात ये भी है कि समय के साथ जब वो नाखून बढ़ेगा तो वो निशान भी आपके शरीर से गायब हो जाएगा, जिसके साथ आपके जीवन की समस्याएं भी गायब हो जाएंगी। लेकिन जब तक वो मुश्किल की घड़ी रहे तब तक आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर सगाई के तुरंत बाद से आपको बुरे सपने आने लगे, उन सपनों से डर लगे, रातों की नींद के साथ साथ अगर आपके दिल का सुकून भी छिन जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपको ये सगाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसी सगाई को तोड़ देना ही बेहतर होता है। अब शादी के समय किस तरह के अशुभ संकेत होते हैं ये तो आप इस वीडियो में समझ ही चुके होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।